2030 तक भारत देश की क्या स्थिति होगी? क्या 2030 तक भारत से गरीबी हट जाएगी? मुजाहिद आलम से जानिए 2030 के भारत का हाल। नमस्कार। 2030 का भारत देख रहे हैं आप, और 2030 के भारत में हम लगातार नए नए चेहरे आपके सामने लेकर आते हैं और तीन मुद्दों पर बात करते हैं: गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। आज भी इन तीन ही मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। और आज जो चेहरा हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये महाराजगंज से, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और इनसे हम गरीबी, भुखमरी, शिक्षा यानी कुल मिलाकर 2030 के भारत पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मौसमी आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला और सबसे अहम सवाल मैं आपसे बहुत बहुत पूछना धन्यवाद। चाहूंगी जी, क्योंकि जैसे कि हम 2030 के भारत पर बात कर रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके नजरिए में 2030 तक आप भारत को कहाँ देखते हैं? जैसे देखिए 2030 का जो भारत है उसके लिए सबसे मेन चीज तो ये है कि जो पॉलिटिकल एजेंडे हैं, जो भी पॉलिटिशियन हैं, उनके एजेंडे चेंज करने होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं तो हमको जो दिखाई देता है वो ये है कि जो भाजपा है वो सरकार बनाने के लिए सिर्फ काम कर रही है। जो कांग्रेस गठबंधन है वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए काम कर रही है। जो आप बोल रहे हैं कि भूखमरी, शिक्षा या बेरोजगारी, जितनी भी चीजें हैं, इसके ऊपर कोई भी पार्टियां ठोस तरीके से काम नहीं कर रही हैं। अगर यही स्थिति इन लोगों का रहा तो आगे का समय बहुत चिंताजनक होगा। और अगर हम लोगों ने इन एजेंडे को अगर जनहित में काम किया या अपने मुद्दों को चेंज किया तो जरूर आने वाला समय अच्छा होगा। अभी तक क्या, मैं जैसे आपके अगर जिले की बात करूं, महाराजगंज की बात करूं, तो क्या स्थिति है वहां पर? महाराजगंज में जो स्थितियां हैं वो अगर मैं आपको बोलूं तो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है, शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत पीछे है। मैं अगर आप लोगों को बता दूं, सरकार अगर सही ढंग से काम करती है तो उसे क्या करना चाहिए। अगर मैं सरकार में होऊंगा कभी तो मैं जरूर इस पे काम करूंगा। आज के समय में अगर शिक्षा को बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले, आज आप देख रहे हैं कि जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं देश के अंदर, 85% से ज्यादा आईएएस ऑफिसर, ये सभी लोग जो है सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करके आए हैं। आज सरकारी स्कूलों में जो सैलरी होता है स्कूल अध्यापकों का वो 50,000 के आसपास होता है। लेकिन लोगों के अंदर इस बात की जागरूकता नहीं है कि जिस प्राइमरी स्कूल में 1,000 रुपया फीस दे के वो लोग पढ़ाते हैं, जहाँ पे टीचर 10,000 रुपया पगार लेता है, वो क्या पढ़ाई करेगा। डेफिनेटली सरकारी जो स्कूल के टीचर हैं वह सिलेक्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं। बच्चों को वहां पे भेजना चाहिए और सरकार को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को दुरुस्त करना चाहिए, तभी जाके बेहतर शिक्षा हो सकेगा। सर, आपने कहा कि सरकारी दूसरी चीज, सर आपने कहा सरकारी स्कूल्स जो है वहाँ के टीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं और वहां पर भेजना चाहिए बच्चों को, ये बात आपने कही। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों क्यों जनता सरकारी स्कूल्स पर भरोसा नहीं कर पाती? अगर हम बाहर उठ के निकले और किसी से भी बात करें तो मैं ये चीज कह सकती हूँ कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजना नहीं चाहेगा जब तक कि उसकी बहुत मजबूरी नहीं होगी। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? क्योंकि एक सरकारी चीज में तो जनता का भरोसा और ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसके मैं बावजूद सरकारी चीजों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। क्या जाना चाहिए इसको? मैं आपको लोगों को यही चीजें बता दे रहा हूँ जितना मैंने देखा है और जो नोटिस किया है। मैं आपको बताऊं, मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ाई किया हूँ और आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। एक जमीन स्तर से चढ़ के अगर मैं हजारों करोड़ की कंपनियां बना के रखा हूँ, एक पॉलिटिकल लीडर हूँ, तो डेफिनेटली मैं काफी सक्सेस हूँ।
यही चीजें अगर सरकार जो है देश के अंदर बढ़ावा देती है इन चीजों को, लोगों के अंदर जागरूकता लाती है कि 85% से ज्यादा आईएएस ऑफिसर सरकारी स्कूलों से पढ़ाई किए हुए हैं। आपको जब आप वहां पे क्या सरकारी स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई होगी, आप चीजों को समझिए। लेकिन जब आपको प्राइवेट स्कूलों की बात होती है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस होता है। जब हमको हमारा फाइनेंस एडवाइजर जब बात करता है तो हमको बोलता है कि सर आप एक काम करिए, एक अच्छा सा स्कूल बनाइए, पैसा आपको बोरा भर के मिलेगा। तो आज जो मेंटलिटी है लोगों की या बिजनेसमैनों की, या इन्हीं चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि अगर सरकार चाहे एक जागरूकता अभियान चलाए कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो डेफिनेटली सरकारी स्कूल में बहुत अच्छे टीचर होते हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है। ठीक है। तो सर और सिर्फ जागरूकता अभियान चलाने से क्या लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने लग जाएंगे? जो सरकारी स्कूल के हालात है इस वक्त वो सुधर जाएंगे सिर्फ जागरूकता अभियान चलाने से? नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना होगा। आज के समय में जागरूकता अभियान के साथ साथ में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना होगा। उसमें भी और अच्छे लेवल पे टेक्नीशियन चीजें वहां पे डालनी होगी जिससे बच्चे वहां जा सके। बहुत सी चीजें देखिए हैं जो सर, आसानी से किया जा सकता है। एक चीज आपकी बात से ये समझ में आ रही है कि आप आज ये कह रहे हैं सरकार कि का सरकारी स्कूल ज्यादा बेहतर है प्राइवेट स्कूलों से, आप यही कह रहे हैं ना? तो इसमें मैं आप सुबह ही एक खबर पढ़ रही थी, हालांकि 3 दिन पुरानी खबर है महाराजगंज की। उसमें आदेश दिया गया था 1 साल पहले, जो वहां पर शिक्षा के अधिकारी हैं उनको आदेश दिया गया था कि शिक्षकों के ऊपर ऑनलाइन तरीके से निगरानी रखनी है। लेकिन 3 दिन पहले की खबर ये सामने है कि शिक्षकों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया रहा है। जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, शिक्षक वहां पे उपस्थित ही नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या?